कश्मीर किसका? नए हुक्मरान के चुनाव की घड़ी आ गई। शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा या फिर उकाब की होगी ऊंची उड़ान? फैसला कश्मीरी करेंगे। पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीजन में मैदान लगेगा। मीरपुर, कोटली और भीमर में पोलिंग होगी। 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 3 इजला में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 3000 से ज्यादा अमले ने ड्यूटी संभाली। इंतखाबी सामान हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 18,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। 1241 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 724 हसास करार। 13 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वोट देना कौमी, आईनी और इस्लामी फरीजा। हर शहरी अपना हक रायदही जरूर इस्तेमाल करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान ने कहा, सोशल मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वालों पर कड़ी नजर है। अवाम इंतशारी टोले को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार करे। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके मिजाज मिलते हैं। कोई अपने हक हाकमियत पर सियासी डाका डालने नहीं देगा। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ पर जवाब। कहा, कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने पहले भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया, अब भी फैसला दोहराएंगे। अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी सूबे को। चेयरमैन पीपी का फिर आज़ाद कश्मीर बहरान के पुरअमन हल के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं? आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो? क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फैसला आपने करना है। कश्मीर में आज भी वही जमातें वादे कर रही हैं जो 30 साल पहले करती थी। ये जमातें वोट लेती रही लेकिन इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वीडियो बयान। कहा, कश्मीरी महरूमियां दूर करने के वादे करने वालों से पूछें, उन्हें कई मौके मिले, महरूमियां क्यों दूर नहीं हुई? IPP कामयाब हुई तो आजाद कश्मीर में खुशहाली का नया दौर आएगा। इलाके की तरक्की हमारी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान एक बार फिर जंग रुकवाने में कामयाब। कतर भी इस्लामाबाद की सालिसी में हमनवा। ईरान और अमेरिका हमले रोकने पर मुत्तफिक। बातचीत का नया दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया की रिपोर्ट। लिखा, मुज़ाकरात की बहाली की तजवीज़ पर वाशिंगटन और तेहरान ने मस्बत रद्द अमल दिया। पाकिस्तान और कतर को आगाह कर दिया। ईरान का मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। बताया, मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए, सिर्फ मअतल किया। बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां रुकी थी। सबसे पहले आबद हुर्मत से मुतल्लिक मामलात पर गौर किया जाए। आबी गुजरगाह में नई क़यामगाह नाकाबिले कबूल है। जंग में ब्रेक या नई हिकमत अमली। अमेरिका ने ईरान पर हमले रोक दिए। 2 हफ्ते से जारी फजाई कार्रवाइयां मुअत्तल। ईरान जंग पर अमेरिका में इख्तलाफात। हमले जारी रखने पर नायब सदर और अस्करी हुक्काम को खदशात। JD वेंस और जनरल केन का ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा। हथियारों के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। खित्ते में तवील फौजी मुहिम के वसी खतरात हैं। जनरल केन ने खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप की मुतालबात पूरे न होने पर बड़ी जंग की धमकी। कहा, अहदाफ पर समझौता नहीं करेंगे। 100% मकासद हासिल ना हुए तो हमले दोबारा होंगे। वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक फैसला साझे पर थकन का शिकार। उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। अमेरिका ने हमले रोके तो हमने भी रोक दिए। दोबारा शुरू हुए तो जंग मजीद फैल जाएगी। ईरान का ऐलान। अमेरिका से मुफाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल करने का मुतालबा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका जंग के दौरान अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ट्रंप इंतजामिया अब नई हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रही है। जब तक अमेरिका हमले नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे।
हमले रोकने के बावजूद आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार, ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज और अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया की तरदीद, कहा मुकर्रर रास्ते से हटने की वजह से ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराकर हादसे का शिकार। पासदारान ने इनकलाब की 24 घंटों में 6 जहाजों को वार्निंग की तस्दीक, रोकने के लिए फायरिंग भी की। ईरानी पार्लियामेंट का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नए कानून पर गौर, ट्रांजिट फीस का तरीका तय किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से तेहरान की नाकाबंदी जारी, 12 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया। ईरानी सदर ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जराइम करार दिए। आलमी फोरम पर आवाज उठाने का इंदिया, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, खित्ते के ममालिक को नहीं। तनाज़ा खत्म होने के बाद पड़ोसी ममालिक का एतमाद बहाल करेंगे। ईरान की बहराए कैस्पियन में बहरी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत, नाज़िम अल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का राबता। ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, अमनो इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। राफेल मारियानो ग्रोसी ने UN सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी नामजदगी के मुतालिक भी बताया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। डिजिटल सर्विसेज फ्राहम करने वाला एक शख्स गिरफ्तार, ज्यादातर मवाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुतालिक था। भारतीय ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई। भारी रकम देने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मिल गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एक्शन कमेटी वाले कश्मीर कॉज से मुखलिस हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। इनके ताने बाने भारत से मिलते हैं, पाकिस्तान को मिली कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद ये इंसानों के रहने की बदतरीन जगह बन गया है कराची। वफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा, वो हमारे पैसे बराबर दे रहा है हमारे नाम पर। ये जो हमारी सिंध सरकार है वो आपके नाम पर लिए हुए पैसे को आप पर खर्च नहीं कर रही। विफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा मगर सिंध हुकूमत अवाम पर खर्च नहीं कर रही। नारों से हुकूक नहीं मिलेंगे, निजाम को उखाड़ फेंकना होगा। मुस्तफा कमाल की ललकार, कहा एक वजीर आजम और 4 वुज़राए आला वाला निजाम नाकाम हो गया, अब ये मजीद नहीं चलेगा। आईनी तरमीम सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, हुकूमत गिराने की धमकी देती है। हमें 28वीं आईनी तरमीम चाहिए, विजारत छीन लो लेकिन लोगों को इख्तियारात और वसाइल दो। ये ओहदे मांगते नहीं है, जो ओहदे के लिए मना करे उसको दिया जाए, जो साजिशें करे उसको दिया जाए। सिंध हुकूमत को गिराएंगे इंशाअल्लाह, वरना और किसी की औकात नहीं है जिसे गिराया जाए। जो ओहदे के लिए साजिश करे उसको दिया जाए या जो ना मांगे उसको देना बेहतर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ओहदों की ख्वाहिशमंदों पर तंज, कहा MQM नवाजने वाली जमात है, मांग के लेने वाली नहीं। किसी की इतनी औकात नहीं कि इसे गिराया जाए। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद, कहा अगर सड़कों पर निकल आए तो ईवानों में बैठने वालों को निकलना पड़ेगा, सिंध हुकूमत को गिराएंगे। कोई और नहीं, कराची को हम ही बनाएंगे, पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन को जवाब। नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी, शोशे छोड़ने वालों को संजीदा नहीं लेते। इल्जाम लगाने वाले बताएं वो विफाक में रहने के बावजूद कौन सा मंसूबा कराची के लिए लाए। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले PSDP देखें कराची के लिए कितना हिस्सा रखा। निशान हैदर का पहला एजाज हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत। 1948 में दुश्मन ने जारहियत की, दुश्मन की गोलियों के बेशुमार जख्म भी कैप्टन सरवर की पेशकदमी ना रोक सके। खारदा तारें काट कर आगे बढ़ते चले गए। दुश्मन की गोली सीने पर लगने से शहीद हुए। बेमिसाल शुजाअत और लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में निशान हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का दूसरा रोज। कैरेबियन साइड पहली इनिंग्स में 311 रन पर आउट। शाई होप सेंचुरी से 8 रन दूर। 92 रन पर पवेलियन वापस। केविम हो 84, शमार जोसफ 23, चंद्रपाल और आमिर जंगजू ने 21-21 रन बनाए। मोहम्मद अली ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेट्स हासिल की। ओपनर अजान अवैस के 0 पर आउट होने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन संभल गई। शान मसूद की निस्फ सेंचुरी।